फ्रेंड्स, आज हमारे देश में हर जगह खुशी की लहर है। खुशी की लहर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारा प्यारा भारत आज अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सभी के लिए मैं गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे से जुड़े हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। और फ्रेंड्स, आपको मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी कॉमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखें। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है, उसके लिए हमारा अलग से चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि। इस यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए। बेस्ट क्वालिटी करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है। वीडियो के लास्ट में आपको मैं बताऊंगा कि आपके रवि सर की जो जीके जीएस की बुक है वो भी आ चुकी है। ठीक है, इस वेबसाइट पे जाके आप प्रिंटेड फॉर्मेट में हमारी बुक्स को बाय कर सकते हो। 25,000 जीके जीएस की बुक आ चुकी है। लास्ट में दूंगा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको पीडीएफ चाहिए करंट अफेयर्स का या फिर 11,000 जीके जीएस पीवाईक्यू का, तो वो भी आपको पीडीएफ वाली वेबसाइट ravibookspdf.com पे मिल जाता है। रवि स्टडी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। इस वीडियो का पीडीएफ मैं अपने एप्लीकेशन पे डाल दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। गणतंत्र दिवस 2025। गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है जो प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन सन 1950 को भारत सरकार अधिनियम 1935 को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था। यह भारत के 3 राष्ट्रीय अवकाशों में से एक है, ये आपको पता होना चाहिए। और अन्य 2 जो अवकाश हैं राष्ट्रीय अवकाश, वो हैं स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती। आगे अगर हम देखें गणतंत्र दिवस 2025 के बारे में, एक स्वतंत्र गणराज्य बनने और देश में कानून का राज स्थापित करने के लिए 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा इसे अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसलिए फ्रेंड्स, हमारा संविधान जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, इसी के उपलक्ष्य में हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस। इसे लागू करने के लिए 26 जनवरी की तिथि को इसलिए चुना गया था क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था। अब फ्रेंड्स देखिए, मैंने आपको तो बेसिक आइडिया बता दिया गणतंत्र दिवस हम क्यों मनाते हैं। अब मैं आपको ना कुछ बताना चाहता हूँ। अमर जवान ज्योति पर पुष्पांजलि। तो देखिए, गणतंत्र दिवस की जब दिन होता है ना, उस दिन सुबह सुबह क्या होता है, प्रधानमंत्री जो होते हैं हमारे देश के, वो अमर जवान ज्योति युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यह गणतंत्र दिवस के आधिकारिक समरोत्सव की शुरुआत का प्रतीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम एमसीक्यू स्टार्ट कर लेते हैं। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा ना, सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, 76वीं वर्षगांठ मनाई गई है 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस की। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? यानी कि जो फर्स्ट रिपब्लिक डे था वो कब मनाया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950 को पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, पहला गणतंत्र दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इरविन स्टेडियम। इरविन स्टेडियम, जिसे कि प्रेजेंट में हम मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पर पहला गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किया गया था। पहली गणतंत्र दिवस की परेड राजधानी दिल्ली के इरविन स्टेडियम में आयोजित हुई थी। इस स्टेडियम का नाम पूर्ववर्ती वायसराय इरविन के नाम पर रखा गया था। इस स्टेडियम का नाम बाद में बदलकर नेशनल स्टेडियम कर दिया गया और फिलहाल इसका नया नाम हो गया है मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस जो कि हम 26 जनवरी के दिन मनाते हैं, मनाने जाने का कारण निम्न में से क्या है? क्यों मनाते हैं हम 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, इस दिन संविधान लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, प्रबोवो सुबियांतो। देखिए फ्रेंड्स, प्रबोवो सुबियांतो कौन है? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो हमारा पहला गणतंत्र दिवस हुआ था ना 26 जनवरी 1950 को, उस दिन भी जो मुख्य अतिथि थे वो इंडोनेशिया से ही थे। वर्ष 1950 के बाद यह चौथी बार होगा जब इंडोनेशिया का कोई राष्ट्रपति या शीर्ष नेता भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेगा। 1950 में गणतंत्र दिवस के पहले समारोह में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकीर्नो को मुख्य
अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। 2025 में भारत और इंडोनेशिया अपने राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जो इस अवसर को और अधिक विशेष बनाता है। गणतंत्र दिवस 2024 को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन मुख्य अतिथि थे। ठीक है, 2024 में कौन थे? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या है? थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी थीम है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। रिपब्लिक डे 2025 या बोल सकते हो गणतंत्र दिवस 2025 की थीम है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। गणतंत्र दिवस 2025 की थीम है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ये आपको ध्यान रखना है, जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर विकास की उपलब्धियों को दर्शाता है। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ 2024 की थीम थी विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। 2024 का ही मैंने आपको बता दिया। 2025 का काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राजपथ जहां गणतंत्र दिवस की परेड होती है अब किस नए नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाता है राजपथ जहां पर गणतंत्र दिवस की परेड होती है। कर्तव्य पथ उसका पुराना नाम था राजपथ, पर पहली परेड 1955 में आयोजित की गई थी। इसे 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजपथ से बदलकर कर्तव्य पथ नाम कर दिया था। यह मार्ग राष्ट्रपति भवन से शुरू होकर इंडिया गेट तक जाता है। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2025 परेड में कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियां प्रदर्शित की गई हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, 16। यह आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, जो 16 राज्य हैं इनकी थीम आपको पता होनी चाहिए। देखिए, गोवा, इसकी थीम है गोवा की सांस्कृतिक विरासत। उत्तराखंड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि काफ़ी बार जो अवार्ड्स मिलते हैं ना प्रसिद्ध झांकियों के, वो उत्तराखंड ने जीता है। ठीक है, तो उत्तराखंड की थीम है उत्तराखंड सांस्कृतिक विरासत और साहसिक खेल। तो फ्रेंड्स, ये आप राज्य देख लीजिए और जो थीम यहाँ पे आपको शो हो रही है ना, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश का आप देख लीजिए, महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ठीक है, ये आपके सामने राज्यों की थीम है। वैसे मैं आपको PDF दे दूंगा एप्लीकेशन पे। रवि स्टडी ऐप को आप जरूर इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर का फ्री टेस्ट भी मिलता है। साथ में कोई भी अगर आपको आपके रवि सर के पेड कोर्सेज चाहिए या वीडियो कोर्स चाहिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मध्य प्रदेश का देख लीजिए, दिल्ली का है गुणवत्ता की शिक्षा थीम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गणतंत्र दिवस 2025 परेड में कितने मंत्रालय या विभागों की झांकियां प्रदर्शित की गई हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, 10। अब मैं आपको ना जो मंत्रालय हैं या विभाग उनकी झांकियों की थीम बता देता हूँ। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि आपके सामने। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। संस्कृति मंत्रालय की इंपॉर्टेंट होती है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1950 के बाद कितनी बार भारत ने गणतंत्र दिवस में किसी भी अतिथि को आमंत्रित नहीं किया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, 4 बार। कब कब ये आप देख लीजिए, 1952, 1953 में, 1966 में, 2021 में और 2022 में भी नहीं किया था क्योंकि कोविड-19 की महामारी के कारण। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस वर्ष गणतंत्र दिवस पर 10 आसियान देशों के प्रमुखों को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, 2018 में। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाला सर्वोच्च रैंक वाला सैन्य अधिकारी कौन होता है? कौन है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और हमारे देश के जो CDS हैं कौन है प्रेजेंट में? अनिल चौहान हैं। अगला क्वेश्चन है, 21 तोपों की सलामी का क्या महत्व होता है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किसी राष्ट्र प्रमुख को सम्मानित करना यह एक सैन्य परंपरा है। ठीक है, किसी राष्ट्र प्रमुख को सम्मानित करना यह एक सैन्य परंपरा है, 21 तोपों की सलामी। अगला क्वेश्चन है, बीटिंग रिट्रीट समारोह का क्या महत्व होता है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, यह गणतंत्र दिवस समारोह के अंत का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान लागू होने से पूर्व किस अधिनियम के तहत शासन चल रहा था? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। भारत में संविधान लागू होने से पूर्व भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत शासन चल रहा था।
नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने 24 जनवरी की जगह अब किस दिन से गणतंत्र दिवस समारोह को शुरू करने का फैसला किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 23 जनवरी। भारत का गणतंत्र दिवस समारोह 23 जनवरी यानी कि पराक्रम दिवस या बोल सकते हो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती से शुरू होता है। 2022 से पहले भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह 24 जनवरी से शुरू होता था। अगला क्वेश्चन है, भारत में गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अपनाया गया था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 2 साल 11 महीने 18 दिन। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी पर भारत का ध्वजारोहण कौन करते हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी पर भारत का ध्वजारोहण करते हैं। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। अब देखिए, आपको ये भी पता होना चाहिए स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त के दिन भारत का ध्वजारोहण प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, दोनों आपको पॉइंट ध्यान से समझने हैं। स्वतंत्रता दिवस के दिन जो ध्वजारोहण है प्रधानमंत्री करते हैं और इस बार जो गणतंत्र दिवस हो रहा है इस दिन ध्वजारोहण कर रहे हैं राष्ट्रपति। और प्रेजेंट में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में गणतंत्र व्यवस्था किस देश से ली गई है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी फ्रांस देश से। अगला क्वेश्चन है, पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो। 1950 में प्रथम गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो थे। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष पहली बार राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड हुई थी? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 1955 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में गणतंत्र दिवस सहित कुल कितने राष्ट्रीय अवकाश घोषित हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3। भारत में केवल 3 राष्ट्रीय अवकाश हैं, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और महात्मा गांधी जयंती। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड के दौरान कितनी बार राष्ट्रगान बजाया जाता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 2 बार। गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत और अंत में राष्ट्रगान बजाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस पर भारत के राष्ट्रपति जो भाषण देते हैं उसे कौन लिखता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति के सलाहकार। अगला क्वेश्चन है, भारत में हर साल राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया गया था? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी 22 जुलाई। 22 जुलाई को भारत में हर साल राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रगान को संविधान सभा ने कब अपनाया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के निर्माण हेतु कितनी समितियां बनाई गई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 22। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान के निर्माण हेतु बनाई गई 22 समितियों में से कौन सी समिति प्रमुख थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रारूप समिति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रारूप समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जिस दिन संविधान अपनाया गया यानी कि 26 नवंबर को, वह दिन किस रूप में मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन चुने जाने का क्या कारण था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस दिन वर्ष 1930 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जिस समय भारत का गणतंत्र लागू हुआ उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी पिंगली वेंकैया ने।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी आर अम्बेडकर जी को भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है। नेक्स्ट है, भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 3:2 होता है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को क्या कहते हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी अशोक चक्र, या बोल सकते हो धर्म चक्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को कहाँ से लिया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सारनाथ के अशोक स्तंभ से। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 ए, यह आपको ध्यान रखना है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का क्या नाम है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तिरंगा। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है इसका नाम है तिरंगा। अगला क्वेश्चन है, यह कथन किसका है? एक ध्वज न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर। 26 दिसंबर 1911 को पहली बार जनगण मन को सार्वजनिक मंच पर गाया गया था। राष्ट्रगान को पहली बार कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग की पट्टियां कौन सी है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए केसरिया, सफ़ेद और हरा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को कब शुरू किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1930 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी महात्मा गांधी जी ने। अगला क्वेश्चन है, भारत को का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम 1882 में प्रकाशित आनंद मठ से लिया गया है। पहली बार 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में यह गीत गाया गया। वंदे मातरम को पहली बार 1896 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था। अगला क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, मौलाना हसरत मोहानी और भगत सिंह। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, वंदे मातरम का नारा किसने दिया था? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम का नारा दिया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद जी भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के पहले रेल एवं परिवहन मंत्री कौन थे? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी जॉन मैथाई। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको रिपब्लिक डे से जुड़े ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो करवा दिए। इसमें मैंने आपको झंडा से जुड़े हुए क्वेश्चन भी करवा दिए, राष्ट्रीय ध्वज से जुड़े हुए, और भारत का जो पहला मंत्रिमंडल था उससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवा देता हूँ। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन, राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी राजगोपालाचारी। भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी जी ने।
स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा का नारा किसने दिया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाल बहादुर शास्त्री जी ने। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस परेड 2024 के लिए पहली बार सेना, नौसेना और वायुसेना की त्रिसेवा महिलाओं की एक टुकड़ी कर्तव्य पथ पर मार्च करेगी। टुकड़ी का नेतृत्व किसने किया था? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, कैप्टन संध्या ने। ये वीडियो कंप्लीट हो गई है। एक आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ वीर गाथा 4.0 के बारे में। वीर गाथा 4.0 एक प्रेरणादायक कार्यक्रम है जो भारतीय सशस्त्र बलों के वीरतापूर्ण कार्य और बलिदानों के बारे में बच्चों में जागरूकता और प्रेरणा लाने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। यह कार्यक्रम रक्षा मंत्रालय द्वारा शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से 16 सितंबर से 31 अक्टूबर 2024 के दौरान आयोजित किया गया था। पूरे भारत में लगभग 1.76 करोड़ छात्रों ने भाग लिया और कुल 100 स्कूली छात्रों को वीर गाथा 4.0 का विजेता घोषित किया गया है। पर्यटन मंत्रालय द्वारा 26 से 31 जनवरी 2025 तक दिल्ली के लाल किला में भारत पर्व का आयोजन किया जाएगा। भारत पर्व की बात हो रही है ये। इसमें गणतंत्र दिवस की झांकी, सैन्य बैंड का प्रदर्शन, सांस्कृतिक प्रदर्शन, अखिल भारतीय व्यंजन परोसने वाले फूड कोर्ट और शिल्प बाजार का प्रदर्शन किया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कंप्लीट हो गई है। 3 क्वेश्चन का आपके लिए टेस्ट आ गया है। पहला क्वेश्चन है 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? नेक्स्ट है 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन है? 4 ऑप्शन है। आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल से आप पढ़ सकते हो। बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है। और हमारी बुक्स की वेबसाइट है www.raviaditipublication.com। अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में मेरी कोई भी बुक चाहिए, चाहे जीके जीएस की हो 25,000 क्वेश्चन वाली, वो भी आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में यहाँ पे मिल जाती है। MCQ वाली बुक चाहिए या सामान्य विज्ञान की बुक चाहिए, जनरल नॉलेज चाहिए 2025 NCERT सीरीज, सारी बुक्स यहाँ पे अवेलेबल है। PDF की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com, ठीक है, जिसमें कि आपको वार्षिकांक हो गया 6,666 प्लस क्वेश्चन वाला जनवरी से दिसंबर तक का वो मिल जाता है। 11,000 जीके जीएस का जो PYQ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं पार्ट वाइज, ठीक है। मंथली करंट अफेयर्स यहाँ पे आपको मिल जाता है इस वेबसाइट पे www.ravibookspdf.com पे। रवि स्टडी ऐप हमारा इंस्टॉल कर लीजिए अपने फ़ोन में, ठीक है। अगर आपको कोई भी नोट्स चाहिए, वीडियो कोर्स चाहिए, टेस्ट सीरीज़ चाहिए, ठीक है, फ्री टेस्ट, फ्री PDF चाहिए, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है रवि स्टडी ऐप पे, ठीक है फ्रेंड्स। टेलीग्राम रवि स्टडी जी के नाम से है, इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। आप ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अभी हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।